नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है और इस बदलाव के केंद्र में है नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है मुख्यमंत्री कौन बना, सवाल यह है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। क्या यह सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन है या फिर यह गहरी सामाजिक और राजनीतिक गणित का हिस्सा। दरअसल बीजेपी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है, जो उसकी हमेशा से नीति रही है। इस फैसले के पीछे सबसे अहम फैक्टर है बिहार का जातीय समीकरण, खासकर लौकुश राजनीति। बिहार में लौकुश शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से कुर्मी और कोयर यानी कुशवाहा समुदाय के लिए किया जाता है। ये दोनों समुदाय राज्य की राजनीति में बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। लंबे समय तक यह वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ मजबूती से जुड़ा रहा है। नीतीश कुमार खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं और उन्होंने सामाजिक समीकरण को राजनीतिक ताकत में बदला। अब जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस पारंपरिक वोट बैंक में कोई सेंध न लगे। ऐसे में सम्राट चौधरी का चयन एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया कदम माना जा रहा है। जातीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुर्मी कोयरी समुदाय की आबादी लगभग 7% से अधिक है। इसमें कोयरी समुदाय की हिस्सेदारी करीब 4.2% और कुर्मी की लगभग 2.8% है। इसके अलावा यह समीकरण से जुड़ी अन्य जातियां जैसे दांगी, धानुक, आमंत और गंगोता भी लंबे समय से इसी राजनीतिक धुरी के आसपास रही हैं। यानी साफ है कि यह सिर्फ 7% का खेल नहीं है, बल्कि उससे जुड़े व्यापक सामाजिक प्रभाव का मामला है। यही वजह है कि बीजेपी इस समीकरण को किसी भी कीमत पर अपने साथ बनाए रखना चाहती है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की है, सत्ता का केंद्र भले ही बदल गया हो, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक ताकत उसी समीकरण के पास बनी रहेगी। यानी चेहरा बदला है लेकिन आधार वही रखा गया है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो बीजेपी ने इससे पहले भी बिहार में नेतृत्व के अलग अलग प्रयोग किए हैं। सुशील कुमार मोदी के बाद पार्टी ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन पार्टी को वह राजनीतिक मजबूती नहीं मिल पाई जिससे उन्हें उम्मीद थी। इसके बाद बीजेपी ने रणनीति बदली और नए चेहरे पर दांव लगाया। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, इन दोनों नेताओं के आक्रामक और प्रभावशाली प्रदर्शन ने पार्टी को संकेत दिया कि अब नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। यही कारण है कि पार्टी ने आखिरकार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला है। अब बात करते हैं सम्राट चौधरी के राजनीतिक और पारंपरिक बैकग्राउंड की, जो इस पूरे समीकरण को और दिलचस्प बना दिया है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति में पुराने और अनुभवी नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका नीतीश कुमार के साथ गहरा संबंध भी है। जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई शुरू की थी, उस समय शकुनी चौधरी उनके साथ खड़े थे। शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, वही पार्टी जिसने बाद में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया। हालांकि समय के साथ राजनीति समीकरण बदले और मतभेदों के चलते उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का दामन थाम लिया। यानी सम्राट चौधरी का राजनीतिक डीएनए खुद बिहार की बदलती राजनीति का एक आईना है, जहां दोस्ती, विरोध, गठबंधन और बदलाव लगातार चलते रहे हैं। सीनियर पत्रकारों और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी का यह कदम सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर उठाया गया है। पार्टी चाहती है कि वह बिहार में अपनी पकड़ को और मजबूत करे और जातीय समीकरणों को साधते हुए लंबे समय तक सत्ता में बनी रहे। अब सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी इस भरोसे पर खरे उतर पाएंगे? क्या वे लौकुश समीकरण को अपने साथ बना रख पाएंगे? और क्या बीजेपी का यह दाव बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिखेगा? फिलहाल इतना तय है कि फैसला सिर्फ एक मुख्यमंत्री बदलने का नहीं, बल्कि एक पूरी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जहां जाति समीकरण, अनुभव और भविष्य ऑल इन वन पैकेज में फिट किए गए हैं। बिहार की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, नए युग में प्रवेश कर चुकी है। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि यह दाव कितना सफल होता है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।